अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर लास्ट टाइम एवरेज एटॉमिक मास की डिस्कशन आपके साथ हो चुकी है और फर्स्ट चैप्टर में आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं दैट इज परसेंटेज कंपोजिशन। एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको डिस्कस किया। आफ्टर दैट हमने उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स थे, जो शॉर्ट क्वेश्चंस थे, उनको कवर किया। तो आज इंशाल्लाह हम उसी पैटर्न के ऊपर परसेंटेज कंपोजिशन को कवर करेंगे, जिससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से। तो इसका वन बाय वन हम कॉन्सेप्ट लेंगे। और पहली वीडियो में जाहिर सी बात है, पहली पहली वीडियो थी तो कुछ मसाइल का सामना भी हमें करना पड़ा, लेकिन आप लोगों का जो फीडबैक है उसने इस काबिल बनाया कि हम इस वीडियो में उन चीज़ों को रेक्टिफाई करें। तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बेहतरी आती जाएगी और आप जो भी प्रॉब्लम फील करें वो आप हमें फौरन जो है एड्रेस कर सकते हैं। हम उस पर इंशाल्लाह काम कर लेंगे ताकि आपकी जो मैक्सिमम आपकी जो बेहतरी है वो की जा सके। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन, सबसे पहली बात तो ये है कि परसेंटेज कंपोजिशन होती क्या है। इसको मैंने डिफाइन किया, द परसेंटेज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। देखें, आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया गया, आपसे किसी भी कंपाउंड के बारे में अगर बात हो रही है तो आप उसमें मौजूद हर एलिमेंट की परसेंटेज अगर बताते हैं तो दैट इज नोन एज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ दैट कंपाउंड। अब रही बात परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से क्या मुराद है, तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को भी मैंने डिफाइन किया, द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ कंपाउंड। कि कंपाउंड का अगर आपके पास 100 ग्राम हो तो उसमें उस एलिमेंट के जिसकी आप बात करें उसके कितने ग्राम बनेंगे। देखें, हमारे पास कोई भी अमाउंट हो सकती है कंपाउंड की, उसमें एलिमेंट की कोई भी अमाउंट हो सकती है, लेकिन हमें पता है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया आपको कि हम स्टैंडर्ड वैल्यू जो रखते हैं ना दैट इज 100। हम आउट ऑफ 100 बात करते हैं, तो ये हमारा स्टैंडर्ड है। तो दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि कंपाउंड जितना भी हो, हमने ये बताना है कि 100 ग्राम कंपाउंड अगर हो तो उसमें कितने ग्राम्स हैं कंपाउंड के, एलिमेंट के, दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड। तो इसी तरह इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए जाहिर है जो फॉर्मूला बनेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा मेरे पास कंपाउंड की अमाउंट कुछ भी है, लेट्स सपोज 1 लाख ग्राम्स है और उसमें एलिमेंट की अमाउंट जो है वो कुछ और है, मतलब डिफरेंट है, कोई 1000 ग्राम्स है या 1500 ग्राम है या 2000 ग्राम है, लेकिन मैंने ये बताना है कि अगर ये कंपाउंड 100 ग्राम होता तो उसमें एलिमेंट के कितने ग्राम्स बन रहे थे। तो डेफिनेटली ये बात मुझे इस फॉर्मूले की मदद से पता चलेगी। आप लिखेंगे मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, आपके एलिमेंट का कंपाउंड में जो भी मैस आपने निकाला, कंबस्शन एनालिसिस की मदद से ये हम निकाल लेते हैं। तो आप एलिमेंट का मैस यहाँ पे रखिए, डिवाइड कीजिए मैस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का जो भी मैस हो आपके पास। अब मैं मल्टीप्लाई किससे कर रहा हूँ, 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या फायदा होगा कि जो आंसर आएगा ना वो आपको ये बता रहा होगा कि कल को अगर इस कंपाउंड के आपके पास 100 ग्राम हो तो हर 100 ग्राम में एलिमेंट के कितने ग्राम बनते हैं। ये फॉर्मूला अगर मैं यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई करता तो आने वाला आंसर हमें ये बताता कि 1000 ग्राम्स अगर होंगे कंपाउंड के, हर 1000 ग्राम में एलिमेंट के कितने ग्राम है। तो ये डेफिनेटली ये फॉर्मूले जो हैं ये लॉजिकल होते हैं, इलॉजिकल नहीं होते। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो हमें ये बता रहा होगा कि 100 ग्राम कंपाउंड में कितने ग्राम एलिमेंट है, दिस इज द परसेंटेज। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए हमारे पास आपकी बुक में एग्जाम्पल नंबर 2 है, जिसमें उसने हमसे कहा हुआ है कि मैस ऑफ कंपाउंड है 8.657 ग्राम्स और उसमें से जो कार्बन निकली कंबस्शन एनालिसिस की मदद से दैट वाज 5.217 ग्राम, उसमें हाइड्रोजन इतने ग्राम्स है, ऑक्सीजन इतने ग्राम है। अब वो हमसे कहता है कि इनकी इस कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन बताइए। परसेंटेज कंपोजिशन से क्या मुराद होगा भाई, परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब होगा परसेंटेज ऑफ कार्बन बताइए, ये बताइए। अच्छा, और परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन बताइए और साथ ही परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बताइए। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होंगे कंपाउंड के अंदर आपने सबकी परसेंटेज बतानी है। तो आपको 3 एलिमेंट्स हैं, तीनों की परसेंटेज बताने का मतलब होगा कि आप परसेंटेज कंपोजिशन बता रहे हैं। तो अब हम चलते हैं इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन की तरफ। तो यहां पे हमारे पास इसका सॉल्यूशन है, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखिए, हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है, हमने अभी अंडरस्टैंड किया इसको, तो हम वही फॉर्मूला अप्लाई करके तमाम एलिमेंट्स की परसेंटेज निकालते हैं। तो मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन यहां पे निकालता हूं, ये क्या निकलेगी। देखिए, कार्बन का क्या मैस है कंपाउंड के अंदर, 5.217 ग्राम्स, और कंपाउंड का अपना क्या मैस है
8.657 ग्राम, मतलब कंपाउंड के 8.657 ग्राम्स में 5.217 ग्राम्स जो है वो कार्बन के हैं। तो ये परसेंटेज कितनी बनेगी? तो इसको मैं डेफिनेटली फॉर्मूले के मुताबिक मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो अब अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं, इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, तो ये 5.217 ग्राम्स डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 60.28%। दिस इज द परसेंटेज कि अगर 8 ग्राम थे कंपाउंड के तो उसमें से 5 ग्राम है कार्बन के, कल को अगर 100 ग्राम होंगे इस कंपाउंड के तो 60 ग्राम कार्बन होगी उसके अंदर। इसका इतना सिंपल सा लॉजिक है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए मैं यहां पे फाइंड आउट करता हूं परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, जो नेक्स्ट एलिमेंट है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो भाई इसमें ना अब जाहिर सी बात है हाइड्रोजन की अमाउंट भी है, कंपाउंड की अमाउंट भी है, तो मैं 0.962 इसको डिवाइड कर दूं 8.657 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये मेरे पास जो परसेंटेज निकल के आएगी तकरीबन 11.11% ये निकल के आएगी। तो इसमें अब अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो यहां पे बिल्कुल वही फॉर्मूला जो हमने सीखा परसेंटेज का, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू, व्हाट इज द मास ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड? 2.478, तो मैं 2.478 इसको लेके चलूंगा डिवाइडेड बाय 8.657 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आंसर विल बी 28.62%, almost. This will be the percentage of oxygen, 28.62%. तो this is all about percentage composition, कि आपको अगर कंपाउंड का मैस मालूम है, आपको गिवन है, तो आफ्टर दैट आप एलिमेंट्स का मैस फाइंड करके उनकी परसेंटेजेस फाइंड कर सकते हो। तो अभी मैंने आपके सामने एक कंपाउंड की परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड की है, तो ये इतना सिंपल है। अब इसमें एक चीज थोड़ी सी और है कि बाज़ोकात आपको ये डाटा नहीं दिया जाता, आपको बिल्कुल ये डाटा नहीं दिया जाता, मतलब कंपाउंड का मैस नहीं दिया जाता, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, किसी एलिमेंट का मैस नहीं दिया जाता, आपको ना सिर्फ फॉर्मूला दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया NH3, आपको सिर्फ फॉर्मूला दे दिया जाता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि अब हमारे पास तो डाटा नहीं है, तो हम परेशान हो जाएंगे कि भाई अब हम कैसे आंसर निकालें। तो उसमें आपने क्या करना है, आप फॉर्मूले को यूज करके भी सारा डाटा फॉर्मूले से निकालिए और फिर आप किसी भी एलिमेंट की परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इसमें यह है कि ऐसी परसेंटेज को आप कहते हैं थ्योरेटिकल परसेंटेज। दिस इज नोन एज थ्योरेटिकल परसेंटेज। ये आपने याद रख लेना है, ये एक बड़ा बारीक कॉन्सेप्ट है कि बाज़ औक़ात अगर आपके पास आपको कोई अलग से डाटा नहीं दिया गया और फॉर्मूला दे के आपसे परसेंटेज पूछी गई किसी भी एलिमेंट की, तो वो फॉर्मूला जो आपको परसेंटेज बताएगा आप उसमें से जो डाटा निकालेंगे दैट इज नोन एज थ्योरेटिकल। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, अब ये एग्जांपल ना एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कोट कर रहा हूं आपके सामने आपकी एक्सरसाइज के चंद न्यूमेरिकल्स जो कि थ्योरेटिकल परसेंटेज से रिलेटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कहता है दिस इज NH3, दिस इज अमोनिया, फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया। अब आप कहेंगे सर हमें तो बताइए ना कि अमोनिया कितने ग्राम है, कंपाउंड कितने ग्राम है, कंपाउंड का वजन क्या है, जैसे यहां बताया था, उसमें नाइट्रोजन के कितने ग्राम्स हैं ये बताइए। फिर हम नाइट्रोजन के ग्राम्स को अमोनिया के ग्राम्स पे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी हम परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपने तो सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया, इससे ऐसे कैसे निकालें? तो भाई सारा डाटा फॉर्मूले से आएगा। कैसे? देखिए आप यहां पे मैस ऑफ नाइट्रोजन आप गौर करें, नाइट्रोजन एक है ना पूरे फॉर्मूले के अंदर,
और नाइट्रोजन का मैस होता है 14। तो आप 14 ग्राम ये मैस आप ले लेंगे नाइट्रोजन का फॉर्मूले से, अलग से नहीं दिया हुआ, इट्स ओके, लेकिन ये परसेंटेज थियोरेटिकल परसेंटेज कहलाएगी। हाँ, अगर अलग से वैल्यूज दे दी जाए तो फिर आप इस हिसाब से निकालेंगे परसेंटेजेस, वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होगा। और मैस ऑफ अमोनिया क्या बनेगा, आप इसका मोलर मैस इस्तेमाल कर लें। मैस ऑफ अमोनिया आप इसका मोलर मैस इस्तेमाल कर लें, जो कि क्या बनेगा, नाइट्रोजन का 14, 3 हाइड्रोजन का 3, जवाब आएगा 17 ग्राम्स पर मोल। दिस विल बी द आंसर ऑफ मोलर मैस। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन क्या होगी, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले से डाटा आ गया आपके पास। अमोनिया में नाइट्रोजन कितने ग्राम है, 14 ग्राम, डिवाइडेड बाय खुद अमोनिया का क्या ग्राम है, कितना मैस है, 17। अमोनिया के 17 ग्राम में से 14 ग्राम नाइट्रोजन के हैं। तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई 100 से कीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो मैं लेट मी डिवाइड 14 by 17 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपका आंसर होगा 82.35%। ये इतना सिंपल है कि आप इस तरह इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह नंबर टू आपसे जो चीज कह रहा है कि परसेंटेज फाइंड आउट कीजिए, तो वो जी आपसे कह रहा है अमोनिया के बाद अमोनिया के बाद परसेंटेज फाइंड कीजिए यूरिया में। तो यूरिया का हम फॉर्मूला यहाँ पे हमें वो दे रहा है, कोई एक्स्ट्रा डाटा नहीं दे रहा हमें, NH2CO NH2। ये जो मैं एग्जांपल्स कोट कर रहा हूं ना, ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 और उसका ए पार्ट। ये जो मैं थ्योरेटिकल परसेंटेज समझाने के लिए आपको जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आपकी एक्सरसाइज का एक कंप्लीट क्वेश्चन है। तो अब जाहिर सी बात है, इसमें आप अगेन फॉर्मूले से सारी इंफॉर्मेशन लेंगे। तो मैस ऑफ नाइट्रोजन क्या निकल के आएगा, जाहिर है एक नाइट्रोजन और दो नाइट्रोजन है, तो 14 + 14 28 ग्राम। और मैस ऑफ यूरिया कौन सा मैस, मोलर मैस आप लेंगे, फॉर्मूले से ही ले लेंगे। तो कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला मैंने यहाँ नहीं भी लिखा तो ऊपर तो लिखा है ना। तो नाइट्रोजन है तो मैं लिखूंगा 14, प्लस 2 हाइड्रोजन है तो मैं लिखूंगा 2, प्लस कार्बन है तो मैं लिखूंगा 12, प्लस ऑक्सीजन है तो मैं लिखूंगा 16, प्लस नाइट्रोजन है तो 14, 2 हाइड्रोजन है तो 2, इन सबको ऐड कीजिए तो दिस इज 60 ग्राम्स पर मोल। क्योंकि मोलर मैस है तो इसलिए 7 पर मोल में लिख रहा हूँ, 60 ग्राम भी लिख दें तो खैर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। तो व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो अब नाइट्रोजन का मैस क्या निकला 28, डिवाइडेड बाय यूरिया का मैस 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, आंसर आपके सामने होगा। अगर आप 28 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 100, 46.66%, जिसको मैं 46.67% कह सकता हूं इजीली। सो दिस इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। नाउ सिमिलरली अगर मैं एट नंबर 3 बात करूं, मैं इसको देखें एट नंबर 3 हमसे वो बात कर रहा है अमोनियम सल्फेट, डाई अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, NH4 होल ट्वाइस SO4, इसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें भी हम यही करेंगे कि मैस ऑफ नाइट्रोजन निकालेंगे। अगेन आप देख सकते हैं NH4 होल ट्वाइस है, मतलब नाइट्रोजन के 2 एटम्स होंगे। तो आप क्या करेंगे 28, 14 + 14 28 ग्राम्स, और उसके बाद आप मैस ऑफ
डाई अमोनियम सल्फेट NH4 होल ट्वाइस SO4, ये निकालेंगे। बेटे इसमें 2 नाइट्रोजन है तो 28। सिमिलरली NH4 है ना, 2 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 4 8, 8 हाइड्रोजन का मतलब है मैं लिख दूंगा 8 प्लस सल्फर इज 32 और 4 ऑक्सीजन है, वो 4 है, 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का मैस होता है 16, तो 4 का क्या होगा, 4 मल्टीप्लाइड में 16, ये बन जाएगा बेटे 64। दिस विल बी 64, इस तरह से। तो ये हमारे पास आ गया मोलर मैस। इसको अगर हम ऐड कर दें तो इसको हम ऐड करते हैं। लेट मी ऐड 28 प्लस 40 प्लस 64, दिस इज 132 ग्राम्स पर मोल, इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद डेफिनेटली अब परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना आसान है। नाइट्रोजन का मैस क्या है 28 डिवाइडेड बाय कंपाउंड का 132 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो अब अगर इसको मैं डिवाइड करूं 28 डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दिस इज 21.21%। 21.21%। तो ये इतना सिंपल है। आखिरी इसमें जो कंपाउंड हमें दिया हुआ है जिसके अंदर हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज निकालनी है, दैट इज अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, अमोनियम नाइट्रेट। तो इसमें हम अब अमोनियम नाइट्रेट के अंदर परसेंटेज निकालते हैं नाइट्रोजन की। तो इसमें क्या है कि पहले तो बिल्कुल वही चीज मैस ऑफ नाइट्रोजन, ये हम निकालेंगे। मैस ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालेंगे, देखें, एक नाइट्रोजन और एक, 2 नाइट्रोजन, बिल्कुल उसी तरीके से 28 ग्राम ये बन जाएगा। अच्छा, अब हम निकालेंगे मैस ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। तो इसका मैस आप देख लें, आपके सामने खुद ही बन जाएगा। कैसे, नाइट्रोजन 28, 4 हाइड्रोजन है तो 4, 2 नाइट्रोजन थे इसलिए 28 लिखा ना, 4 हाइड्रोजन है तो 4 प्लस 3 ऑक्सीजन का 48। कैसे, एक ऑक्सीजन अगर होती है 16 तो 3 का बनेगा 48। अच्छा, इसी तरह अब 28 प्लस 4 32, 32 में से 8 ये वाले जमा कर दें, 40 और 40 80, तो दिस विल बी 80 ग्राम्स पर मोल। और अब अगर मैं परसेंटेज निकालूं तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू 28 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसका क्या आंसर बनेगा, इट्स आंसर विल बी 28 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस इज 35%। दिस इज 35%। और इस तरह ये जो हमारा क्वेश्चन है ये खत्म हुआ। 35% हमने 4 चीजों के अंदर यूरिया, अमोनियम सल्फेट और अमोनियम नाइट्रेट, इसके अंदर हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड करना। और ये कैसी परसेंटेज थी, दिस वाज थ्योरेटिकल परसेंटेज, क्योंकि एक एग्जांपल मैंने बताई आपको फर्स्ट ऑफ ऑल, उसमें तो जाहिर सी बात है डाटा हमें प्रोवाइडेड था, मतलब कंपाउंड का मैस भी दिया हुआ था एलिमेंट का, तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर फॉर्मूलों की मदद से आप ये काम करें तो दिस इज थ्योरेटिकल परसेंटेज। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, हमारा ये टॉपिक बिल्कुल एंड हो जाएगा, वाइंड अप कर देंगे हम इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 14 का ए पार्ट था। और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 का बी पार्ट। इसमें 3 कंपाउंड्स का जिक्र है, सिर्फ बहुत छोटी सी बात है और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसमें जो पहला कंपाउंड है, हाँ अब इसमें मतलब मैं आपको बताऊं डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि इसमें ये जो 4 चीजें हमें बताई गई थी ना, इसमें हमने नाइट्रोजन की परसेंटेज फाइंड की थी। अब इनके अंदर हमें जो कंपाउंड दिए जाएंगे उसमें हमने 2 चीजों की, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस,
इन दो की परसेंटेज फाइंड करें। जैसे लेट सपोज मैं अगर आपके सामने बताऊं कि पहला कंपाउंड है NH4H2PO4। अब इसमें नाइट्रोजन की भी बतानी है, फॉस्फोरस की भी बतानी है, ठीक है। NH4 H2PO4। अब इसमें ये दो तरह का H क्यों है कि ये H6 क्यों नहीं लिख दिया? ये H4H नाइट्रोजन के साथ, दिस इज अमोनियम, और ये जो दो H है ना, ये इसके साथ हैं। दिस इज बेसिकली H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। तो वहां से एक H निकल के यहाँ पे इसकी अटैचमेंट है, बहरहाल ये इसके अंदर की कहानी है। तो ये दो H इसके साथ हैं और ये चार H इस नाइट्रोजन के साथ, दैट्स वाई ये अलग अलग करके उसने लिखे हुए हैं। तो बहरहाल क्योंकि अब मैंने नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों की बतानी है परसेंटेज, तो डेफिनेटली आपको डाटा उसी हिसाब से कलेक्ट करना पड़ेगा फॉर्मूले से। कैसे? उसी हिसाब से कैसे? पहले मैं निकालता था सिर्फ मैस ऑफ नाइट्रोजन, अब आप लिखिए मैस ऑफ नाइट्रोजन। बहुत सिंपल है, चीजों को अगर हम अंडरस्टैंड करें। मैस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एक है तो दिस इज 14 ग्राम, बस। अच्छा, साथ ही लगे हाथ मैस ऑफ फॉस्फोरस भी लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि अब कल को उसकी भी तो परसेंटेज बतानी है आपने। तो एक फॉस्फोरस है, एक पी है, तो इसका मैस होता है 31 ग्राम। सल्फर का 32 होता है, फॉस्फोरस का 31 होता है। तो अब जाहिर सी बात है आपको मैस ऑफ NH4H2PO4 भी चाहिए। तो डेफिनेटली अब इसमें हमें क्या मसला है? कोई मसला नहीं होना चाहिए। नाइट्रोजन है तो लिखो 14 प्लस, चार हाइड्रोजन है तो लिखो 4, दो हाइड्रोजन है तो लिखो 2, प्लस एक फॉस्फोरस है तो लिखो 31, चार ऑक्सीजन है तो लिखो 64, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 16 तो चार का 64। अब इसी हिसाब से मैं अगर इसको ऐड करूं, लेट मी ऐड दिस, अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये बनेगा 14 प्लस 4 18 प्लस 2 20, 51 और 64। आप इसको ऐड कर लें, 51 और 64, 60 50 110 114 और 115, ये 115 बनेगा। तो 115 ग्राम्स पर मोल इसका जो मोलर मैस है ये बन गया। तो डेफिनेटली अब आप यहाँ पे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालिए। कैसे? कैसे? नाइट्रोजन का मैस क्या था? 14। कंपाउंड का मैस क्या है? 115 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो दिस विल गिव यू द आंसर। अब ये आप आंसर खुद कैलकुलेट कर लेंगे, इतना सा काम जो है वो आपने खुद कर लेना है। आफ्टर दैट परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस मैं आपको बताऊं तो फॉस्फोरस की जो परसेंटेज है वो कैसे बनेगी? 31 फॉस्फोरस का मैस है, कंपाउंड का 115 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस का। इट इज वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसमें अब जाहिर सी बात है, अगर आप चाहें थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो जाहिर सी बात है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया, अब अगले दो कंपाउंड में भी सेम यही चीज फॉलो करनी है, सेम यही चीज। अगर आप करना चाहें सेम यही चीज तो आप बड़ी आसानी से, लेकिन क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चों ने यही कहना है कि जी सर ने नहीं करवाया तो हम बस इसमें कंफ्यूज हैं, हालांकि सेम यही पैटर्न है। तो मैं जल्दी जल्दी ना उसको थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी मैं उसको लिख देता हूँ ताकि लेक्चर ज्यादा लेंथी भी ना हो जाए। और इसमें अब मैं जो अगला कंपाउंड हमें दिया गया है बेटे, दैट इज NH4 होल ट्वाइस HPO4। NH4 होल ट्वाइस NH4 होल ट्वाइस HPO4, ये बन गया। अच्छा, अब जाहिर है इसमें वही चीज, मैस ऑफ नाइट्रोजन, डेफिनेटली दो नाइट्रोजन है तो 28 ग्राम्स, दो है। मैस ऑफ फॉस्फोरस, एक है फॉस्फोरस 31 ग्राम। और मैस ऑफ कंपाउंड आप निकाल लें, NH4 होल ट्वाइस
HPO4, तो ये क्या बनेगा, 2 नाइट्रोजन 28 प्लस 4 टू द 8 हाइड्रोजन 8, इधर एक हाइड्रोजन 1, एक फॉस्फोरस 31, 4 ऑक्सीजन 64। तो आप इसको फाइंड आउट कीजिए कि ये कितना मैस जो है वो बनता है। 28 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 31 प्लस 64, 132। तो दिस इज 132 ग्राम्स पर मोल। अब आपका काम फाइनल हो गया। कैसे भाई, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू, मैस ऑफ नाइट्रोजन क्या है, 28 डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाइड बाय 100, और परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा, परसेंटेज ऑफ फॉस्फोरस क्या होगा, फॉस्फोरस का मैस 31 डिवाइडेड बाय 132 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरीके से नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों की परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो लास्ट पार्ट है इस न्यूमेरिकल का, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट बी का जो लास्ट कंपाउंड उसने दिया है, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। आप इसी सारी थीम को फॉलो करते हो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, आपको आप चीजों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे आपको पता हो। और जिस वे से हमने बातों को एक्सप्लेन किया है बेटे, अब आपको ये चीजों की एक्सप्लेनेशन इतनी मुश्किल नहीं लगनी चाहिए, और आप इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, बेसिक स्टेप्स को फॉलो कीजिए, और आपका जो है बेहतरीन जो है वो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और आपको जो कॉन्सेप्ट है वो भी डिवेल्प हो जाएगा। तो बहरहाल लास्ट टॉपिक, आप लास्ट जो कंपाउंड है उसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस की फाइंड करेंगे और मुझे बताएंगे नीचे कि आपसे हुआ या नहीं हुआ, या कोई भी डाउट हो तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी ये आंसर्स आपने कैलकुलेट कर लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जल्द आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।